स्वीटी। हाँ ठीक है। क्या हो गया? क्या हो रहा है? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफलाइन है। हम ऑनलाइन हुए क्या? पता नहीं किसी चीज ने फील्ड को डिस्टर्ब किया है। इसने डिस्टर्ब किया है फील्ड को, इसने डिस्टर्ब किया है फील्ड को। ये है जिसने फील्ड को डिस्टर्ब किया है। अब आप मुझे बताएंगे ये बकवास क्या है? ये सर्वेलेंस नहीं है पॉल, ये इलेक्ट्रॉनिक थर्मल इमेजिंग नहीं है। आप लोगों ने पास्ट को देखने का तरीका ढूंढ लिया है। बोलो हाँ या ना? नो। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। आपको ये मुझे बात जो पता था मैंने बता दिया। देखा पॉल, मैंने ये चीज अभी उसकी तरफ की और उसने 4.5 दिन पहले से रिस्पॉन्स दिया। एक्सप्लेन दैट टू मी। यार कोई मुझे समझाएगा? तुम ही समझाओ। 3 सालों से कैम्ब्रिज R&D ग्रांट पर नेशनल रिकॉनेसेंस के लिए काम कर रहा है। ओके। हम ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी के कॉन्सेंट्रेटेड बर्स्ट को यूज करने की ट्राई कर रहे थे। इस प्रोसेस में एक नई बात हो गई। अगर ज्यादा एनर्जी मिले तो हम स्पेस के फैब्रिक को चेंज कर सकते हैं। मैंने एक्सप्लेन करने के लिए कहा, साइंस झाड़ने के लिए नहीं। अच्छा मैं बताता हूँ। आप लोग आपस में डिस्कस क्यों नहीं कर लेते? मैं यहाँ बैठ जाता हूँ और आप लोग डिसाइड कर लीजिए आपको मुझसे क्या। इन्होंने स्पेस को फोल्ड करने का तरीका ढूंढ निकाला है। ओके लुक, अब तक हम स्पेस को फ्लैट समझकर देखते थे, जैसा ये पेपर है। तो किसी भी दूर की चीज को देखने के लिए अब तक लाइट को इस फ्लैट स्पेस के बीच का डिस्टेंस तय करना पड़ता था। लेकिन अगर हम स्पेस को फोल्ड कर सकें तो टारगेट हमारे पास आ जाता है। उससे आइंस्टाइन-रोजन ब्रिज क्रिएट होता है, जिसे हम वर्म होल भी कहते हैं, और इसको हम डाल देते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में। वो तो हम देख ही रहे हैं। That's it. ब्रिज की दूसरी तरफ क्या है ये बताओ। क्लेयर्स हाउस। बेसिकली हम स्पेस को हाई डिमेंशन में फोल्ड कर रहे हैं, जिससे 2 दूर के पॉइंट्स इंस्टेंटली लिंक क्रिएट कर सके। इंस्टेंटली? वेल हमने सोचा ऐसा था, हमें उम्मीद ऐसी थी, बट इस ब्रिज को क्रिएट करने के लिए वी यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ऑलराइट, हाउ ह्यूज? आपको वो ब्लैकआउट याद है जो कुछ साल पहले हुआ था? हाँ यार। न्यूयॉर्क ने कनाडा और कनाडा ने मिशिगन को ब्लेम किया। आधा नॉर्थ ईस्ट। आप ही लोग कह रहे हैं ना? 5 करोड़ घर। राइट। माय मिस्टेक। वैसे कनाडा इतना इनोसेंट नहीं है, पर ओके, मुझे ये ब्रिज दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? इट्स इनविजिबल। मतलब इंसानों की आंखों के लिए मुश्किल है, पर ये सेलफोन सिग्नल्स या रेडियो वेव जितना ही सॉलिड और रियल है। देखो, मुझे नहीं पता सेलफोन कैसे काम करता है, मुझे तो उसे यूज करना था। सो हाउ डू वी यूज दिस? You can look back 4.5 days. और क्या कहीं भी देख सकते हैं? लिमिटेड रेडियस में। राइट। लुकिंग इनटू द पास्ट। एक तरह से हम हमेशा पास्ट में ही देखते हैं। जो लाइट हमसे रिफ्लेक्ट होकर मिरर तक जाती है, उसे वापस आने में भी तो टाइम लगता है। अच्छा, एक बात साफ कर लेते हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इस ब्रिज के दूसरी तरफ है वही असली पास्ट है? यस या वाह। पर ये इसका क्रिएट होना एक हादसा था, समझे? मतलब ये स्पेस एंड टाइम, ये टाइम विंडो, ये सब एक फ्लुक है, और सब इससे छेड़छाड़ करने से डरते हैं कि कहीं ये खत्म ना हो जाए, या पता नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होंगे, और इसीलिए सिर्फ इसे रेफरेंस के तौर पर यूज किया जाता है। Hey, let me ask you one thing. वो जिंदा है या मर चुकी? तुम उसके फ्यूनरल पे गए I थे, know that, पर मेरा सवाल फिर भी वही है, वो जिंदा है या मर चुकी है? ऑलराइट, लाइफ टाइम और स्पेस की तरह सिर्फ एक लोकल फिनोमेना नहीं है। बहुत हो चुका। Am I asking a hard question? मुझे भी साले विस्की इसी हफ्ते बंद करनी थी क्या? अच्छा, अब मेरी बात सुन। I'll speak slow, ताकि आप PhD वाले जितने भी इस रूम में हैं वो ठीक से समझ सकें। ये देखो, ये एक मॉनिटर है, ठीक है? Now monitor is broken, it's dead. ये एंट्रोपी की किसी दूसरी स्टेट में टेम्पररीली ट्रांजिशन नहीं है, इट्स डेड, राइट? नाउ ये जिंदा है या मर चुकी है? वो जिंदा है। ऑलराइट, अब बात कुछ आगे बढ़ रही है। आपने कहा लाइट पीछे जा सकती है, और क्या? कुछ नहीं। कुछ तो वापस जा सकता है। बोलो पॉल, कुछ तो, कोई बॉडी, कोई ह्यूमन बीइंग? नो, नॉट अ पर्सन। जिंदा कभी नहीं हो सकता। व्हाई नॉट? क्योंकि आप फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के खिलाफ नहीं जा सकते। जैसे ही आप व्हीलर बाउंड्री के उस पार ट्रांजिशन की कोशिश करते हैं, एक ही इम्पल्स सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खत्म कर देता है। मतलब आपकी हार्ट बीट, आपकी ब्रेन वेव, सब कुछ। सो व्हाट? आपने इंसान को ट्राई नहीं किया? इस पे इतने टेस्ट हो चुके हैं कि हम जानते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, थियोरेटिकली इम्पॉसिबल है। हैमस्टर मर जाता है, ड्रोसोफिला फ्लाई मर जाती है। और रेडियो सिग्नल का क्या? उसका क्या? हम रेडियो सिग्नल भेज सकते हैं? हाँ, रेडियो सिग्नल नहीं होगा।